आज से 7 साल पहले कानपुर में एक शिक्षक की हत्या हो जाती है। लाख मशक्कत के बाद भी हत्या का कारण पता नहीं चल पाता। उसके बाद एनआईए एक जांच करती है और फिर होता है एक चौंकाने वाला खुलासा। प्रदेश के इतिहास में शायद पहला मर्डर टेस्ट था जिसमें शामिल थे आईएसआईएस के आतंकवादी। आखिरकार कोर्ट ने आतंकवादियों को फांसी की सजा सुनाई है। कालूर का विष्णुपुरी इलाका एक शांति प्रिय पौष इलाका है। यहाँ पर रमेश बाबू शुक्ला नाम के शिक्षक रहा करते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, 2 बेटे और 2 बेटियां थी। रमेश बाबू को सभी लोग मास्टर साहब के नाम से जानते थे। रमेश जाजमऊ के आत्म प्रकाश ब्रह्मचारी जूनियर हाई स्कूल के प्रिंसिपल थे। काम से इतनी दिलचस्पी रखते थे कि रिटायरमेंट के बाद भी वो बच्चों को रोज पढ़ाने कॉलेज पहुंच जाते। 24 अक्टूबर 2016 की शाम जब रमेश बाबू छुट्टी के बाद घर लौट रहे थे, चकेरी थाना अंतर्गत 2 लड़कों ने पिस्टल निकालकर उनके सीने में एक के बाद एक 2 गोली दाग दी। रमेश बाबू तड़पने लगे और कुछ देर बाद उनकी सांस थम गई। गोली की तेज आवाज सुनकर वहां मौजूद लोग रमेश की तरफ भागे, लेकिन तब तक हमलावर वहां से फरार हो चुके थे। खून से लथपथ रमेश को किसी तरह पास के कांशीराम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज से पहले ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हत्या का जब भी कभी कोई मामला सामने आता है तो हमेशा उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, लेकिन 7 साल पहले कानपुर में एक ऐसी हत्या हुई जिसके पीछे कोई कारण नहीं था। आईएसआईएस के 2 आतंकवादियों ने यहाँ पर रमेश बाबू जो कि एक शिक्षक थे उनकी हत्या कर दी। अब कोर्ट ने, एनआईए कोर्ट ने उस मामले में दोनों ही आतंकवादियों को फांसी की सज़ा सुनाई है। हम इस समय मौजूद हैं उनके घर में और उनके परिजनों से बात करने के लिए। सबसे पहले हम उनकी पत्नी से बात करते हैं। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो कोर्ट का फैसला आया है इससे आप कितनी संतुष्ट हैं? इससे बहुत संतुष्ट हैं, क्योंकि जैसे हमारे आदमी को, निर्दोष आदमी को हत्या की, उसी हिसाब से उनको भी सज़ा मिल गई। मैं संतोष है जी। जब ये पूरी घटना हुई थी तो उस समय आप लोग को कैसे पता चला था? और फिर जब ये, क्योंकि इनका बहुत सम्मान था समाज में, पूरे मोहल्ले में सब लोग बहुत इनको मानते थे, उसके बाद जब उनको पता चला तो आप लोग को उस समय क्या लगा था कि किस वजह से ये हत्या हुई है, क्या पता चला था? कुछ नहीं, पता ही नहीं, कुछ समझे नहीं है कि खबर आई कि एक्सीडेंट हो गया था। हम लोग वहाँ गए थे, देखा चकेरी में, तो पता चला कि काशी हॉस्पिटल में, वहाँ देखा, पता चला कि गोली मार के किसी ने हत्या कर दी है। अब हम कुछ समझ में नहीं आया किसने की हत्या, किसने नहीं की, क्या है। इसके 5-6 महीने बाद पता चला कि एनआईए वालों ने ये सब पता किया, तब पता चला कि इनके आतंकवादियों। रमेश के छोटे बेटे अक्षय कहते हैं कि जब पिता की हत्या हुई उस वक्त वो कॉलेज में थे। उन्हें किसी ने बताया कि तुम्हारे पिता का एक्सीडेंट हुआ है। वो जाजमऊ चौकी गए, वहाँ उन्हें कांशीराम अस्पताल जाने के लिए कहा गया। जब वो अस्पताल पहुँचे तो पिता की मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों ने बताया कि किसी ने उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। पापा रोज की तरह अपने विद्यालय गए थे। वापस में जब आ रहे थे तो उनके साथ कुछ अनहोनी हुई। इसकी घटना मुझे माताजी द्वारा फ़ोन पे हुई। मैं उस समय कॉलेज में था जब मुझे माताजी ने फ़ोन किया कि बेटा अभी तुरंत घर पे आओ। फिर पता चला कि पिताजी के साथ कुछ अनहोनी हुई या कोई एक्सीडेंट हुआ है। मैं फ़ौरन उधर आया। फिर वहाँ से मैं जहाँ विद्यालय था वहाँ के आसपास जाजमऊ के पास पहुँचा। वहाँ चौकी में पता किया कि रमेश बाबू शुक्ला की कुछ अनहोनी हुई, मुझे पता चला है। तो उन्होंने कहा कि आप तुरंत काशीराम अस्पताल चकेरी के पास जो है वहाँ पे आप जाइए। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे मैंने देखा कि मेरे पिताजी को किसी ने गोली मार के हत्या कर दी है और वो मृत पाए गए। ये पूरा घटनाक्रम बड़ा अजीबोगरीब था, क्योंकि जो हत्या ये हुई थी ये एक सिर्फ टेस्ट हत्या के रूप में थी, क्योंकि आईएसआईएस के जो आतंकवादी थे उन्होंने सिर्फ, आपको क्या बताया गया कि तिलक और कलावा देख के हत्या की गई? शुरुआत में क्योंकि मेरे पिताजी की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, सीधे साधे इंसान, पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति थे हमारे पिताजी। बता दें कि आतिफ मुजफ्फर और फैसल पर आरोप था कि पिस्टल की टेस्टिंग के लिए टीचर की हत्या कर दी थी। हाथ में कलावा और माथे पर तिलक की हिंदू पहचान देखकर हत्या की थी। आईएसआईएस की जिहादी सोच दिखाने के लिए हत्या की थी। आतिफ मुजफ्फर और फैसल को अन्य मामले में भी पहले ही फांसी की सजा मिल चुकी है। इन्हीं का साथी सैफुल्ला एटीएस के साथ एनकाउंटर में मारा गया था। मार्च 2017 में लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में सैफुल्ला मारा गया था। फैसल ने पुलिस की पूछताछ के दौरान खुलासा किया था कि आतिफ और सैफुल्ला उसी के मोहल्ले के रहने वाले थे। तो वहीं इतने सालों बाद शिक्षक की हत्या करने वाले इन दोनों आरोपियों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी है।